हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.1। तो हम देख लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था क्या, केवल ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, एक तो रेशोज पढ़े थे, एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी और हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व किया था। तो अब क्या करेंगे, पहले भी हम थीटा आता था। थीटा क्या होता था, एंगल होता था। तो इस एंगल को अब 11th क्लास में हम क्या करेंगे, दो चीजों से बताया करेंगे। एक तो डिग्री मीजर, 10th क्लास में हम डिग्री में पढ़ते थे सारे एंगलों को। तो ये क्या हो गया, जैसे 30 है तो ये 30 डिग्री कर देते थे हम। तो अब क्या है, अब हम दो चीजों में पढ़ेंगे, एक तो डिग्री में भी और एक रेडियन में। तो इन डिग्री और रेडियन की हमें जरूरत पड़ेगी 3.1 में। तो अब देखते हैं, ये डिग्री मीजर मतलब हमें कोई डिग्री मीजर है तो हमें क्या दे रखा होगा, रेडियन में इस एंगल को लिखा होगा। और रेडियन मीजर पूछें तो डिग्री में एंगल दे रखा होगा। तो दोनों को चेंज करना है बस। तो जब डिग्री में करना है तो डिग्री में होगा हमारा 180/π मल्टीप्लाई बाई रेडियन। तो रेडियन में जो दे रखा होगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेडियन मीजर में निकालना है तो π/180 मल्टीप्लाई डिग्री। ये रेडियन मीजर में बन जाएगा, रेडियन में एंगल बन जाएगा। अब डिग्री वाले में पाई की वैल्यू हम 22/7 भी ले सकते हैं एंड 3.14 भी ले सकते हैं। बट इधर जो है रेडियन में पाई को हम पाई ही रखेंगे। क्यों, रेडियन की पहचान ही ये है कि किसी में भी, जैसे ये 30 है तो हम 30 को क्या कर सकते हैं, 30 को ही मान लो, यहाँ पे पाई में चेंज करना है हमें। तो ये π/180 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इस जीरो से ये जीरो गया, 3 6 18। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो पाई इसमें आता है, रेडियन की पहचान यही है कि पाई हमेशा रहेगा। तो 30 को हमने क्या लिख दिया, π/6। तो इन्हीं दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी 3.1 में। एक और चीज जरूरत पड़ेगी, थीटा और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, ये तीनों चीज आ जाएं। क्या क्या, लेंथ ऑफ आर्क, इसे क्या कह देंगे हम, एल। थीटा ये तो हो गया एंगल, रेडियस ये क्या हो गया हमारे पास, आर। तो इन तीनों का एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। जो एंगल है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसी चीज को हमने 10th में भी पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, उसी से रिलेट करता है ये भी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियन मीजर। कौन सा निकालना है हमें, रेडियन मीजर। तो रेडियन मीजर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, रेडियन मीजर इक्वल टू, रेडियन है तो रेडियन में हमें पाई की जरूरत पड़ती है, तो पाई ऊपर 180 नीचे इनटू डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 25 है डिग्री में, तो इसी में रख दो। रेडियन कितना होगा हमारा पास, π/180 मल्टीप्लाई बाई 25। तो डिवाइड ये कर लेते हैं हम, 5 5 = 25, 5 3 = 15 और 5 6 = 30। तो ये कितना बन गया, 5π/36। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा -47 डिग्री 30, ये एक ऊपर हमने मार्क कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा मिनट। अगर डबल मार्क कर देंगे तो सेकेंड्स। तो सेकेंड पार्ट में हमने फिर से वही रेडियन बनाना है। तो रेडियन बनाना है तो पहले इसे फुल को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा हमें। जब भी सेकेंड्स या मिनट्स दे दिए तो हमें पहले फुल डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो देखते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं इसे। तो चेंज करा तो 47 तो पूरा पूरा डिग्री है हमारे पास, तो माइनस तो अलग रख लेते हैं। 47 फुल डिग्री है। ये कितना है 30 मिनट। तो मिनट है तो इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/2। तो ये हो गया हमारे पास क्या, माइनस का 47 1/2 फुल डिग्री हो गई। इसको भी चेंज कर लो। तो इसको चेंज करा हमने, 7 2 जा 14, 1 2 4 जा 8 और 9, 94 प्लस 1/2। तो ये कितना हो गया 95/2 डिग्री। कैसा, माइनस का। तो हमारा पूरा पूरा डिग्री में चेंज हो गया ये। अब डिग्री में चेंज हो गया तो रेडियन निकाल देते हैं। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है हमारा π/180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री। तो यहाँ पे π/180 मल्टीप्लाई बाई 95/2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये कट सकता है, 5 से काट लेते हैं। 5 3 जा 15 और ये 6, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 19π/72। ये हमारा रेडियन में आ गया आंसर। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 240 डिग्री। तो रेडियन में चेंज करेंगे हम। रेडियन में क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, π/180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री। तो π/180 मल्टीप्लाई बाई 240, इस 0 से 0 गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और ये 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो कितना हो गया हमारे पास 4π/3। ये आंसर हो गया रेडियन में। फोर्थ पार्ट है 520 डिग्री। इसे रेडियन में चेंज करना है। तो इसे कैसे करेंगे हम, रेडियन इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई डिग्री कितना है 520। तो 0 से 0 गया ये और काट लेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास 26π/9। ये हो गया हमारे पास आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मीजर। अब क्या करना है हमें, डिग्री मीजर। तो डिग्री मीजर किसके बराबर होता है, डिग्री मीजर होता है हमारा 180/π मल्टीप्लाई रेडियन। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है 11/16। तो इसको कैसे कर लेंगे हम, डिग्री इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई बाई 11/16। तो पाई के लिए हमने क्या कहा था, इस डिग्री वाले में पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं 180 22/7, 7 का ऊपर, तो ये हो गया ये मल्टीप्लाई बाई 11/16। तो 11 2 जा और 2 9 जा 18। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 2 से और कट जाएगा, 45, 2 8 जा 16। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 7/8। तो ये हो गया हमारे पास 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 29 30 31। तो ये कितना हो गया 315/8। तो हमारे पास अभी क्या है, ये डिग्री में आया पर ये अपॉन में आ गया। तो अपॉन की बजाय
हम इसे किस में चेंज करेंगे, मिनट और सेकंड में। पहले करा था हमने मिनट से वापस डिग्री में लेके आए थे, अब इस डिग्री को मिनट और सेकंड में करेंगे। तो उस वाले में तो हमने करा था क्या, डिवाइड करा था मिनट को, अब कर देंगे इसे उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं इसे, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 8 3 जा 24, तो कितना बच गया 75 बच गया यहाँ पे। तो 8 9 जा 72, तो यहाँ बच गया 3/8। तो ये हमारा किस में आ गया, डिग्री में। अब ये जो 3/8 है इसको चेंज करेंगे। तो 3/8 के लिए क्या कहा, अभी पहले हमने डिवाइड किया था, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये पूरा पूरा डिग्री बन गया इधर वाला। तो ये जो बचा है इसमें मल्टीप्लाई करो तो 60 की, तो ये क्या हो गया 2 4 जा 8 और ये 30, 2 2 जा 4 और 15। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे हो गया 39, तो फुल डिग्री है। उसके बाद 15 3 जा 45 और ये 2। तो इसको भी ऐसे ही फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाते हैं हम। तो ये बना हमारे पास 39 डिग्री, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 1/2। तो फिर से हमारे पास क्या बना, 39 तो डिग्री हो गए, 22 मिनट हो गए। अब ये सेकंड के लिए बच गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 30। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो ये वाला आंसर आ गया हमारा डिग्री में पूरा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट जो है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, -4 तो डिग्री निकालना है हमें। फिर से डिग्री में क्या था, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियन। रेडियन क्या है यहाँ पे, -4। इस पाई को फिर लिख लेंगे क्या हम, 22/7 और मल्टीप्लाई -4, 2 से काटा 11 और ये 2। तो ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया 0 7 8 जा 56, 7 5 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ये माइनस का, अपॉन 11। तो इसको भी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 ये लो जी 2520 अपॉन 11। पर ये तो अपॉन में आ गया, फिर फ्रैक्शन में आ गया। इसको क्या करेंगे, फुल डिग्री में बनाना है हमें। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 11 से, तो 11 2 जा माइनस तो रख ही देंगे हम, 11 2 जा 22 बचा 3, तो फिर से 11 2 जा 22। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 100, तो ये हो गया हमारे पास 9, तो 99 आ गया। तो बचा हमारे पास 1, तो ये तो डिग्री हो गया, 1/11 हमारे पास बच गया। जब 1/11 बच गया तो यहाँ क्या करेंगे अब, -229 डिग्री हो गया हमारे पास। इस फ्रैक्शन को हम बनाएंगे किसमें, मिनट में। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब 60 से करा तो 11 से फिर से इसे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 229 डिग्री और ये 11 5 जा 55। तो यहाँ पे बच गया कितना, 5/11। ये क्या हो गया, मिनट। अब फिर से ये फ्रैक्शन में आया, इसको फिर चेंज करते हैं। तो -229 डिग्री 5 मिनट 5/11 इंटू 60, 5 6 30। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 229 डिग्री 5 मिनट और 300 अपॉन 11। तो ये आ गया हमारे पास -229 डिग्री 5 मिनट। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या बचा, 11 2 जा 22 बचा 8 और 7। तो ये हो गया अप्रॉक्स में। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स।
थर्ड पार्ट है 5 पाई बाई 3। इसे हमें डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री के लिए क्या होता है, डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन। रेडियन है हमारे पास 5 पाई बाई 3, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 6 18, तो ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया 300। तो यही हमारी डिग्री हो गई। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 7 पाई बाई 6, तो इसमें भी सेम ऐसे ही डिग्री निकालेंगे हम। तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 7 पाई अपॉन 6, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18 और ये 0, 30 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 7 21, तो ये हो गया 210 डिग्री। यही आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन चल रहा है, 360 रेवोल्यूशन। तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन चल रहा है। 1 मिनट किसके बराबर होते हैं, 60 सेकेंड्स के। तो कितना हो गया, 360 रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में कितना होगा, 360 अपॉन 60, तो ये कितना आ गया, 6। तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन होते हैं। पर हमें निकालना क्या है, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस। अब रेडियंस पे पूछ रहा है, हमने तो रेवोल्यूशन में निकाल दिया, ठीक है। अब रेडियंस पे निकालते हैं। व्हील है, व्हील होता है गोल, तो गोल में ये कितने डिग्री बनाता है, व्हील एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री रिवॉल्व करता है। तो 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर हुआ, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन में तो इतना है, और हमारे रेवोल्यूशन कितने आए हैं, 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमारा आया 12 पाई। तो ये क्या आया हमारा, 1 सेकेंड में कितना चला, 6 रेवोल्यूशन चला, और रेडियन में हमारा कितना चला, 12 पाई। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर। हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसके सेंटर से एक एंगल सबटेंड हो रहा है, और रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क कितनी बना रहा है वो, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। और ये क्या बना, एंगल सबटेंड क्या, थीटा। जब भी हमें थीटा, रेडियस, आर्क ऑफ लेंथ का कोई रिलेशन दिखाई देता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है हमें 100 सेंटीमीटर। तो थीटा निकल आया सीधे सीधे कितना, 2 से काटेंगे तो 11 अपॉन 50, और ये किस में आएगा, रेडियन में। पर हमें निकालना किस में है, क्वेश्चन में जैसे कहा गया है डिग्री मीजर में। तो डिग्री मीजर निकालते हैं। डिग्री मीजर का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियन। तो 180 पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 नीचे की जगह कहाँ चला जाएगा, ऊपर। रेडियन कितना होता है, ये दिया हुआ है हमें, निकाला हमने 11/50। तो
तो 11 से काटेंगे ये 2, 2 से काटेंगे 90, एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो हमें कितना मिला 63/5। ये हमारा डिग्री आया। पर हम अपॉन में या फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री को नहीं छोड़ते, तो इसे और भी सॉल्व करेंगे। इसको और सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास मिला है हमें 63/5। अब इसे हम थोड़ा सा और करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है इसका, 5 1 जा 5 बचा, तो 5 2 जा 10, 3 बचा तो 3/5। तो ये जो फुल बचा है हमारे पास 12, तो 12 तो हो गई डिग्री। अब 3/5 को और सॉल्व करना पड़ेगा, तो जैसे ही डिग्री में बनाते तो हम करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, तो 5 12 जा 60, 3 2 12 3 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट। इसके आगे तो ये ख़त्म हो गया, इस बस हमें मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज, कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड से जो माइनर आर्क बन रही है उसे हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने देखा क्या, डायमीटर होता है सबसे बड़ी कॉर्ड, तो ये कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर की। अरे एक कॉर्ड है वो है 20 सेंटीमीटर की। तब इसको करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से कराएंगे। एक तो आपने 10th क्लास में करा था और एक नया 11th क्लास का। 10th क्लास में कैसे करा था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, θ/360 मल्टीप्लाई बाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये तो फॉर्मूला था हमारा 10th का। और 11th का फॉर्मूला क्या है, θ इज इक्वल टू L/r। L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें 10th के मुताबिक थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा ऐसे निकालेंगे, जो हमारे ये सेंटर है, सेंटर को हम किससे मिला देंगे, कॉर्ड के एंड पॉइंट से। तो हमें क्या दिखाई दिया, ये जब एंड पॉइंट से हमने मिलाया तो ये कितना बन गया 20 और ये भी 20, तो हमें तीनों साइड तो 20 दिखाई दी। और ये 20 क्यों है, रेडियस है। तीनों साइड 20 किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं सारे 60 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया। जब एंगल मिल गया तो इस फॉर्मूले में रख दो, 60/360 मल्टीप्लाई बाई, रेडियन में चाहिए तो 2 पाई ऐसे ही छोड़ दो, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 0 से 0 काटा, 6 6 36 और 2 3 6, तो आंसर कितना आया हमारे पास 20/3 पाई। अब हम देखते हैं 11th के मेथड से। अब जैसे हमने देखा उसमें 60 आया, तो थीटा तो मिल गया हमें, थीटा 60 है, पर यहाँ पे थीटा कैसा होता है हमेशा रेडियन में। तो रेडियन में कैसे करेंगे अब इसे, तो रेडियन में हो गया हमारा π/3, तो बस रख दो फॉर्मूले में, π/3 इज इक्वल टू L/r, कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20/3 पाई इक्वल टू L। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी हो गई 20π/3, आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है, दोनों की सेम है, तो दोनों की हम एल ही रख लें। सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर, दोनों क्या बना रहे हैं, एक तो बना रहा है ये सेंटर से 60 डिग्री और एक बना रहा है हमारा 75 डिग्री, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये दोनों की सेम है, ये भी एल है और ये भी एल है। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर रेडियाई, रेडियाई का हमें रेशो बताना है। तो हमें पता है जब भी ये रिलेशन देते हैं तो क्या लगाते हैं, थीटा अपॉन एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब हमने देखा क्या क्या चेंज है, थीटा चेंज है तो थीटा 1, रेडियस चेंज है तो R1, एल चेंज नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क चेंज नहीं है। ऐसे ही सेम इसके लिए भी होगा, थीटा 2 इक्वल टू एल अपॉन R2। थीटा कितना है इसमें 60, अब 60 को हम क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा हमें रेडियन में, क्यों, थीटा तो रेडियन में होता है, तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए होता है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 6 3 जा, तो हमारा कितना आ गया ये पाई बाई 3, तो थीटा 1 क्या लिख लें हम, पाई बाई 3 इक्वल टू एल अपॉन R1। R1 को भी इधर ले जाएं हम, तो पाई बाई 3 R1 इक्वल टू एल, एक तो इधर से आ गया। अब इधर वाले को भी देख लेते हैं, पाई बाई 2, इधर भी क्या है 75, 75 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में लगाना पड़ेगा, क्यों, थीटा रेडियन में होता है, तो रेडियन में लाने के लिए पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 75, तो 5 से काट लेते हैं, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये हो गया 15, 3 से काट लेते हैं 5 और ये हो गया, तो कितना आ गया 5 पाई बाई 12, तो रख लेते हैं इधर भी 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू एल अपॉन R2, इसके R2 को भी इधर ले जाते हैं, चलो 5 पाई बाई 12 R2 इक्वल टू L। अब देखो L इसके बराबर भी है और L इसके बराबर भी है, तो हमें क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर कर दो। जब बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 R2। हमें किसका रेशो चाहिए, रेडियस का, तो रेडियस को एक जगह ले जाओ और पाई वाली चीज़ को अलग ले जाओ, तो R1 अपॉन R2 5 पाई बाई 12, जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा 3 पाई, पाई पाई से पाई गया, 3 4 जा 12, तो ये कितना आया 5 बाई 4, तो हमारा रेशो कितना हो गया, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4, बस हमें रेशो ही तो चाहिए था, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है ये, फाइंड द एंगल इन रेडियन, किस में हमें चेंज करना है, रेडियन में, विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ दे दी है अलग अलग, तो 75 सेंटीमीटर की तो लेंथ है, तो पेंडुलम है एक, पेंडुलम होता है लटका हुआ, जब इधर घूमेगा तो इधर तक आ जाएगा और इधर तक आ जाएगा, तो मतलब ये है क्या चीज़, ये आर्क बना रहा है, जब इधर टू एंड फ्रो जब घूमता है ये, तो हमें क्या मिलती है, आर्क मिलती है, और ये सर्कल की तरह बना देगा, तो ये थीटा हो गया, और ये आर्क कितनी है हमारे पास, आर्क ही दे रखी है, तो लेंथ कितनी हो गई
75 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। और हमें क्या मालूम होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं थीटा, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, तो रिलेशन हमारे लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रही, एल जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर लगाएंगे। तो एल कितना है हमारे पास, एल है 10 सेंटीमीटर और आर है 75। सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा और ये 15। तो थीटा कितना आ गया, 2/15, पहले का आंसर। ऐसे ही जब सेकंड आएगा, सेकंड में क्या है, एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। तो 15 5 जा 75। तो ये कितना आ गया, 1/5। थर्ड देख लेते हैं, 21, ये कितना हो गया, एल हो गया। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना, 21 अपॉन 75। अब 3 से काट लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 7/25 आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।